नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दखल अंदाजी। बेटा गुस्से में घर आया। आते ही बोला, पापा मैं सुनीता के ससुराल जा रहा हूँ। उस गोपाल के बच्चे ने आज दीदी पर हाथ उठाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह सब सुनकर पिता को धक्का सा लगा। अनहोनी के डर से दिल बेचैन हो गया। वो बेटे से बोले, बात क्या हुई, पूरी बात बता। बेटा बोला, कुछ देर पहले दीदी का फ़ोन आया था। वो रो रही थीं, बोल रही थी, तेरे जीजा ने मुझ पर हाथ उठाया है। दीनानाथ जी बोले, इस तरह के मामलों में जोश से नहीं होश से काम लिया जाता है। चल मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तू अभी बच्चा है। बेटा बोला, बच्चा नहीं हूँ, गोपाल जैसे 4-5 को धूल चटा सकता हूँ। दीनानाथ जी ने गुस्से में कहा, अभी तो तू बच्चा है, ये रिश्तेदारी का मामला है, यहाँ गर्मी दिखाने से काम नहीं चलता, इसलिए वहाँ चलकर अपनी जुबान बंद रखना। पहले मुझे मामले की गंभीरता को देखने देना। बाप की बात से बेटा मुकेश संतुष्ट नहीं हुआ। जवान खून था, उबाल मार रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थीं। होती भी क्यों नहीं, बड़ी बहन से प्यार भी तो बहुत करता था वो। फिर दोनों बाप बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े। मुकेश ने फ़ोन निकाल कर दीदी को मिलाया और कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं और पापा आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। अभी बाप बेटा घर से निकलकर सड़क पर चढ़े ही थे। दीनानाथ के पास उनकी पत्नी का फ़ोन आ गया। बोली, कहाँ हो जी? अभी सुनीता का फ़ोन आया था, मैं तो सो रही थी। वो फ़ोन पर रोते हुए बोल रही थी कि दामाद जी ने उस पर हाथ उठाया है। दीनानाथ बोले, तू चिंता मत कर, मैं सुनीता के पास ही जा रहा हूँ। उधर सुनीता गुस्से में घर में चक्कर लगा रही थी। गोपाल चुपचाप सर पकड़कर बैठक में बैठा था। सुनीता उसके पास जाकर बोली, तुम्हें अब पता चलेगा हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मेरे पापा और भाई कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। मेरे भाई को तो तुम जानते हो, बहुत गुस्सैल है। जिम जाता है, तुझे तो 2 थप्पड़ में धूल चटा देगा। आज देखती हूँ तुम कितने बड़े मर्द हो। ये सब सुनकर गोपाल का कलेजा धक धक करने लगा। पता नहीं गुस्से में आज वो क्या अनर्थ कर बैठा था। गोपाल का दिल किया कि घर से बाहर चला जाए ताकि सुनीता का भाई और पिता उसके साथ हाथापाई ना कर सकें, मगर फिर वो सोचने लगा कि दामाद हूँ, पापा जी मुझे भी सुनीता की तरह प्यार करते हैं, पूरी बात सुने बगैर हाथ थोड़े उठाएंगे। अगर घर से भाग जाऊंगा तो सुनीता सारी गलती मेरी ही बताएगी। अभी 6 महीने पहले ही तो सुनीता और गोपाल की शादी हुई थी। दोनों में तू मैं तो बहुत बार होती थी, मगर हाथ उठाने जैसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। 3 महीने पहले ही गोपाल सुनीता को यहाँ शहर में अपने साथ रहने के लिए लाया था। उससे पहले वो गांव में गोपाल के माता पिता के पास रहती थी। अचानक गोपाल को ख्याल आया कि उसे भी अपने माता पिता और भाइयों को बुला लेना चाहिए, मगर फिर उसने सोचा कि इससे बात और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ना ही वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच पाएंगे। अभी वो सोच ही रहा था कि सुनीता का भाई और पापा वहाँ पहुँच गए। गोपाल ने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला, फिर तुरंत ससुर के पैर छुए। दीनानाथ चुपचाप कमरे में चले आए। मुकेश पूरी हेकड़ी में था। वो गोपाल को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। दीनानाथ जी ने बेटी और दामाद को एक जगह बैठाया, फिर बोले, क्या बात हुई थी वो मुझे बताओ। सुनीता बताने लगी तो दीनानाथ जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोले, दामाद जी को बताने दो, फिर तुम्हारी सुनूंगा। ससुर को शांत देखकर गोपाल की थोड़ी हिम्मत बंधी। उसने कहना शुरू किया, बोला, पापा जी मेरा आज हाफ डे था, मैं 2 बजे घर आ गया था। सुनीता ने सुबह जो टिफ़िन बनाया था वो मैंने नहीं खाया, सोचा घर जाकर गरम खाना खा लूँगा। मैंने घर आकर सुनीता से बोला कि गरम खाना बना दो, तब ये बोली, मुझसे 2-2 बार खाना नहीं बनता, जो टिफ़िन में है वहीं खा लो। तब मैंने कहा, टिफ़िन का तो रोज़ ही खाता हूँ, आज थोड़ा गरम खाना बना दो। तब ये बोली, खुद बनाकर खा लो।
मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कमरे में जाकर देखा तो ये आराम से मोबाइल चला रही थी। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मोबाइल इसके हाथ से छीन कर फेंक दिया। फेंकने से मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया। मोबाइल टूटने पर ये मुझे गालियाँ देने लगी। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए आज मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और मैंने इसके एक थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद इसने मेरे बाल खींच डाले और मुक्के भी बरसाए, गालियाँ भी निकाली। बस यही बात थी। पापा जी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मगर पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। दीनानाथ जी ने बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या यही बात थी या और भी कुछ था? सुनीता बोली, गालियाँ मैं अकेली नहीं निकाल रही थी, ये भी बराबर में निकाल रहे थे। दीनानाथ जी बोले, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। औरत पर हाथ उठाना जुर्म है। गोपाल को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो पुरुष गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकता, उसके पास मैं अपनी फूल सी बेटी नहीं छोड़ सकता। अब पुलिस केस होगा और मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा। गोपाल बोला, पापा जी माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं सुनीता के बिना नहीं रह सकता। दीनानाथ बोले, नहीं, इतनी बड़ी गलती को मैं माफ़ नहीं कर सकता। क्यों सुनीता बेटा, क्या तुम इसे माफ़ कर सकती हो? सुनीता जल्दी में बोली, ये माफ़ी मांग रहे हैं ना, माफ़ कर दो पापा। दीनानाथ ने अपना जूता निकाल लिया, फिर बोले, ऐसे तो माफ़ नहीं करूँगा। फिर बेटी को जूता देते हुए बोले, ये जूता पकड़ और दामाद जी के एक ज़ोर से लगा दे। सुनीता बोली, नहीं पापा, मैं इनको नहीं मारूंगी। दीनानाथ बोले, तू नहीं मारेगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। सुनीता बोली, आप पागल हो गए क्या पापा? आप झगड़ा बढ़ाने आए हो या समझौता कराने आए हो? ये इतने बुरे भी नहीं हैं। दीनानाथ ने गुस्से में हाथ में पकड़ा जूता सुनीता की तरफ फेंका, जो उसके पैर में जाकर लगा। जूता लगते ही सुनीता की चीख निकल गई। दीनानाथ गुस्से में बोले, मूर्ख लड़की, जब समझौता ही करना था तो बात पीहर तक क्यों पहुंचाई? ये तेरा भाई तो तेरे पति को पीटने आ रहा था, ये तो मैं साथ आ गया, वरना रिश्ता यहीं पर टूट जाता। बात बहुत आगे तक बढ़ जाती। हर पति पत्नी के बीच नोक झोंक होती है। इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम लोग उसका प्रचार करो, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करो, फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाओ। याद रखना, रिश्तेदार कोई भी हो, माँ बाप हो या भाई भाभी हों या कोई और, सबके सब अपनी खुन्नस निकालेंगे। बात को इतना बढ़ा देंगे कि बाद में समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। सुनीता बोली, सॉरी पापा, आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दीनानाथ जी बेटे मुकेश से बोले, बेटा तुम भी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कभी तुम्हारी बहन से झगड़ा नहीं हुआ? क्या तुमने इसे कभी थप्पड़ नहीं मारा? क्या तुमने इसके बाल नहीं खींचे? बताओ। मुकेश गर्दन झुकाए हुए बोला, हम दोनों तो बहुत लड़ते थे पापा। दीनानाथ जी बोले, उसके बाद में भी तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हो। तुम्हारा रिश्ता तो नहीं टूटा, फिर तुम बहन का रिश्ता तोड़ने के लिए इतने गुस्से में क्यों हो? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से भी बड़ा होता है। इसमें नोक झोंक भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, मगर ये रिश्ता टिकता तभी है तब तक तीसरे व्यक्ति का इनके बीच में दखलंदाजी ना हो। तीनों को चुप देखकर दीनानाथ जी बोले, तीनों समझ गए या और समझाऊं? तीनों एक साथ बोले, समझ गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।